हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। गाइस आज हम आपको कराने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अल्टरनेटर से, ठीक है। जिसमें कि गाइस अगर टेक्निकल की बात करें तो प्रत्यावर्तक, ठीक है। गाइस अल्टरनेटर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग 70+ क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और गाइस ये बिल्कुल इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो अल्टरनेटर पार्ट्स है उसका निचोड़ है। और गाइस अधिक से अधिक आपको देखने के लिए मिलेंगे प्रीवियस एग्जाम पेपर के क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। तो गाइस पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लिखा है प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर्स के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यूपीपीसीएल TG2 जो कि 24 जनवरी 2019 की शिफ्ट में आया था, ठीक है। और गाइस अगर बात करें, देखिए सेम क्वेश्चन है, केवल जो क्वेश्चन का तरीका है वो चेंज कर दिया गया है। ये भी गाइस 24 को जो सेकंड शिफ्ट में आया था, आप देख सकते हैं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा गाइस फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है क्या, गाइस प्रत्यावर्तक, जिसे हम अल्टरनेटर बोलते हैं। ऑप्शन की ओर चलते हैं। देखिए ऑप्शन में देख लेते हैं, ठीक है। फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पर, ठीक है गाइस, किसके, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पर, ठीक है गाइस। अगर फैराडे के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम है इसके बारे में अगर थोड़ा सा बताएं, देखिए तो इसमें होता क्या है, यदि किसी चालक में गुजरने वाली जो विद्युतीय फ्लक्स की जो मात्रा है उसमें अगर परिवर्तन हो जाता है तो गैस उसमें एक विद्युत वाहक बल पैदा होता है, ठीक है। और उसमें गैस अगर बात करें तो प्रत्यावर्ती जो कि धारा की, तो गैस उसमें एक प्रेरित जो धारा है वो उत्पन्न होती है। गैस इसको हम मान सकते हैं, देखिए जो जैसे कि मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, E बराबर -d∅/dt, ठीक है। क्या होता है, d∅/dt। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्टरनेटर के विभिन्न प्रकार के रोटर्स होते हैं। देखिए दो प्रकार के होते हैं, सोलिड टाइप के और गाइस सिलेंड्रिकल टाइप के, ठीक है। तो गाइस अगर दो टाइप में जो होता है, देखिए पहला जो होता है सिलेंड्रिकल टाइप होता है, सॉरी सिलेंड्रिकल और सोलिड जो पोल होते हैं। तो गाइस हम सोलिड पोल के बारे में अगर थोड़ा सा देखें तो गाइस इसका जो व्यास है वो अधिक होता है और लंबाई इसकी थोड़ी कम होती है, ठीक है। अगर पोलों की संख्या की बात की जाए तो गाइस अधिक होती है और उसकी जो घूर्णन जो गति है और उसकी जो आवृत्ति है वो गाइस अधिक ही होती है, ठीक है। गाइस इसमें जो रोटर है तो गाइस रोटर पर कंसर्टेंट वाइंडिंग उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। किसमें, सोलियन पोल, ठीक है, रोटर में। अगर बात की जाए गाइस सिलेंड्रिकल पोल जो कि रोटर्स है उसमें, तो गाइस इसमें क्या होता है, इसमें उसका उल्टा होता है। देखिए इसका जो व्यास है वो कम होता है, लंबाई इसकी अधिक होती है और ज़्यादा गति नहीं होती है और गाइस कम पोल होते हैं और गाइस इसमें डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग होती है। ये क्लियर है। उसमें कंसंट्रेटिंग वाइंडिंग थी और इसमें डिस्ट्रीब्यूट वाइंडिंग थी, ठीक है। दोनों का क्लियर हो चुका होगा। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्टरनेटर क्या पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए अल्टरनेटर में क्या होता है, तो गैस क्या होता है, AC, ठीक है। क्या उपयोग होता है, AC। गैस हम उसमें DC कन्वर्ट करने के लिए हमें डायोड का उपयोग किया जाता है, किसका, गैस डायोड का, ठीक है। जैसे हम जिसमें बोलते हैं रेक्टिफायर, ठीक है। तो गैस जिसमें कि हम कह सकते हैं AC को DC में कन्वर्ट करने का रेक्टिफायर का उद्योग मतलब उपयोग होता है। तो गैस सिंपली तरीके से हम मान सकते हैं, ठीक है। तो गैस ये गैस सिंक्रोनस जनरेटर माना जाता है, समान है, बिल्कुल सेम कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है AC जनरेटर का एक भाग है जो कुंडली के परिवर्तक विद्युत धारा को प्रेरित करता है। देखिए जो AC जनरेटर है उसका एक जो भाग है जो कि कॉइल्स के जो परिवर्तन में विद्युत धारा परिवर्तित करता है, तो गैस वो कौन सा होता है, वो गैस होता है ब्रशेज, आप देख सकते हैं ब्रश, ठीक है। अगर ब्रश की बात करें तो गैस ये दो प्रकार के होते हैं। एक गैस देखिए ब्रश एक ही प्रकार के होते हैं लेकिन मशीन में दो उपयोग किए जाते हैं, एक छोटी मशीन में और एक बड़ी मशीन में, ठीक है। अगर छोटी मशीन की बात करें तो गैस इसमें कार्बन के बने होते हैं और गैस इसका जो ताप गुणांक होता है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। क्या होता है, ऋणात्मक, ठीक है। अगर बड़ी मशीन की बात करें ब्रश की तो गैस इसमें तांबे के बना सकते हैं, तांबे और कार्बन व मिश्र धातु के बने होते हैं, ठीक है। अगर गैस अगर बात करें, आप यहाँ देख सकते हैं कि अल्टरनेटर्स की जो ब्रश फील्ड की कॉइल की, तो उसमें गैस ये शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। तो अभी अपना जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक प्रत्यावर्ती में किसी प्रेरित EMF की आवृत्ति को ज्ञात कर सकते हैं, तो गैस क्या हो सकता है, आप देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार का जो सूत्र है ये हमेशा आप ध्यान रखें और हमेशा आपके काम में आएगा। तो गैस फ्रिक्वेंसी बराबर PN/120 होता है। ये होता है वॉइस पोलो की संख्या, ये होता है RPM और ये होता है 120, ठीक है। तो हम कर सकते हैं ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। ये गाइस हमेशा आपको सूत्र लगाना पड़ेगा, जैसे कि अभी आपको नेक्स्ट में जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है प्रत्यावर्ती में इनमें से एक नहीं है। देखिए क्या नहीं होता है, तो गाइस द्विपरिवर्तक जो कम्यूटेटर है वो नहीं होता है।
कम्यूटेटर का कार्य होता है गाइस AC को DC में कन्वर्ट करना, ठीक है। AC को DC में कन्वर्ट करना द्वितीय परिवर्तक का काम होता है कम्यूटेटर का, ठीक है गाइस, और ये प्रत्यावर्ती में नहीं है होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है एक अल्टरनेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य होता है। देखिए कोई अल्टरनेटर है, इसमें जो कम्यूटेटर का जो कार्य है वो गाइस क्या होता है, तो गाइस इसमें जो स्लिप रिंग्स आप देख सकते हैं कम्यूटेटर में क्या होता है, तो गाइस स्लिप रिंग होते हैं, ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं गाइस। अगर स्लिप रिंग की बात की जाए तो गाइस ये किसके बने होते हैं, तो फास्फोरस ब्रॉन्ज के बने होते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है अल्टरनेटर के जो ब्रश निम्नलिखित पर आरोहित होते हैं। देखिए अल्टरनेटर्स के जो ब्रश हैं, ठीक है, ब्रश जो कि किस पर आधारित होते हैं, तो गाइस ये किस पर आधारित होते हैं, स्लिप रिंग पर, ठीक है, किस पर, स्लिप रिंग पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन एक अल्टरनेटर के रोटर में जो कि DC आपूर्ति के लिए डॉट डॉट का जो स्लिप रिंग्स है, तो गाइस कितनी होती हैं, 2, ठीक है, कितनी होती हैं, 2 होती हैं। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है। देखिए गाइस मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो गाइस थोड़ा अलग होगा, क्योंकि गाइस मैं थोड़ा फास्ट तरीके से पढ़ाता हूँ, मतलब फटाफट जल्दी जल्दी आपका कम समय में अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यही मेरा पर्पज़ रहता है। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, गाइस अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है गाइस। मैं समझ सकता हूँ कि अल्टरनेटर्स का और क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहिए गाइस। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन सारे इसमें कराने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है यदि अल्टरनेटर का एक उच्च घूर्णन वाला आर्मेचर है और 3 फेज स्टार आपूर्ति से जुड़ा है तो उसमें कितने स्लिप रिंग्स होंगे, तो गाइस सिंपल सा है, कितने होंगे, 4। क्यों होंगे गाइस, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर गाइस 3 फेज में अगर स्टार से आपूर्ति से जब जुड़ा होता है तो उसमें गाइस 4 स्लिप रिंग होंगे। क्यों होंगे, यदि उसका जो घूर्णन भाग है तो गाइस उसमें फील्ड होगा, तो इसके लिए उसमें केवल 2 स्लिप रिंग की पर्याप्त होती है, लेकिन चाहे फेज कितनी भी संख्या में क्यों ना हो तो गाइस इसमें इसीलिए 4 होते हैं, ठीक है। ऑप्शन में हमें 2 दिया नहीं है तो हम 4 लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर में उस समय अधिकतम शक्ति प्रदान करता है जब उसका कोण कितना होता है, तो गाइस 90 डिग्री, ठीक है, कितना होता है, 90 डिग्री होता है। किसमें गाइस, सिंगल फेज में। अगर 3 फेज की बात की जाए तो मध्य में तो 3 फेज में 120 होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर की जो कोर है लैमिनेट क्यों की जाती है, तो गाइस भंवर धानी हानि कम करने के लिए, ठीक है, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। देखिए प्रीवियस एग्जाम पेपर क्वेश्चन है DMRC का 2020 का, देख सकते हैं 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शाफ्ट में लैमिनेटेड कोर पर लगे पोल्स और वाइंडिंग के कोर बनाने के लिए किसके साथ में जोड़ा जाता है, तो गाइस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो गाइस ये सोलियन पोल टाइप रोटर होगा, ठीक है, कौन सा, सोलियन पोल टाइप रोटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक समतुल पोल में जो कि पर्यावर्तक है, मतलब साइलेंट पोल अल्टरनेटर का, इसके दीर्घ व्यास और दीर्घ अक्षीय लंबाई को पहचाना जाता है, ये मैं बता सकता हूँ। लेकिन गाइस इसमें ये नहीं होगा, इसमें ये ज़रूर होगा कि देखिए इसमें जो समतुल्य पोल के जो साइलेंट पोल है उसकी जो व्यास है वो गाइस देख सकते हैं आप, ये दीर्घ होगा, ठीक है, क्या होगा, दीर्घ व्यास और लघु, ठीक है, लघु अक्षीय लंबाई को पहचाना जा सकता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि उच्च गति जो कि अल्टरनेटर्स हैं उसमें किस प्रकार का जो रोटर है वो प्रयुक्त किया जाता है। देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, तो गाइस इसमें किस प्रकार का नॉन सोलिएंट पोल जो रोटर है उसको उपयोग में लाया जाता है। क्यों, क्योंकि गाइस इनकी जो अक्षीय लंबाई, मतलब इनकी जो लंबाई है और परंतु इनका जो व्यास है वो कम होता है, ठीक है। तो गाइस हम सिंपल सा कह सकते हैं कि ये जो थर्मल उत्पादक जो जनरेटर में लाया जाता है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉन सोलिएंट पोल रोटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं बहुत उच्च गति के अल्टरनेटर्स में किस प्रकार का रोटर प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए गाइस किस प्रकार का जो रोटर है वो प्रयुक्त किया जाता है, तो गाइस इसमें भी नॉन सोलिएंट पोल किया जाता है। गाइस मेरे को कुछ डाउट है, 1 मिनट गाइस, मैंने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में कुछ बताया था, समझ में आ गया कुछ। देखिए गाइस इसका जो है, हाँ सेम ही है, ठीक है, गुड, बी ही होगा, ठीक है गाइस, इसका भी बी होगा, सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है उच्च शक्तिशील प्रत्यावर्ती में जो कि उपयोगिता घूर्णन जो रोटर्स हैं, देखिए UBPCL 24 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट, ठीक है, और शिफ्ट सेकंड में भी ये क्वेश्चन आया है। केवल क्या है, क्वेश्चन का जो लिखने का तरीका है वो चेंज कर दिया बच्चों को घुमाने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। तो गाइस कह सकते हैं हम टर्बो उच्च गति प्रत्यावर्ती के लिए
जो रोटर्स के प्रकार हैं आप देख सकते हैं, तो गाइस किस प्रकार के होते हैं, तो बेलनाकार भी होता है, ठीक है, कितना होता है, बेलनाकार पोल घूर्णित रोटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्तियों में अवंदक कुंडली प्रदान की जाती है, तो गाइस किस में की जाती है, देखिए अल्टरनेटर्स में किस में की जाती है, तो गाइस पोल्सू में की जाती है, किस में, पोल्सू में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक स्तर आर्मेचर वाले अल्टरनेटर्स में प्रत्येक जो लीड है किससे जुड़ी होती है, तो बस बार से, किससे जुड़ी होती है, बस बार, चेन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती मतलब अल्टरनेटर की जो दक्षता है किसको बढ़ाने के साथ हमेशा बढ़ती है, और लिखा है यहाँ पे, तो गाइस देखिए किसी अल्टरनेटर की जो दक्षता है वो बढ़ती है जब उसकी शक्ति बढ़ाते हैं, ठीक है, उसकी जब शक्ति बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक उसकी दक्षता है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, देखिए लिखा है, एक मर्ज प्राइम संरक्षण के लिए उपयोगी होता है, तो गाइस किसके लिए, ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर दोनों के लिए होता है, ऑप्शन बी सी इज़ राइट आंसर, ए बी दोनों, ठीक है। देखिए फीडर का काम होता है, जो लाइन होती है ट्रांसमिशन लाइन उसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर्स को चलाने के लिए प्राइम मूवर्स की जो गति है वो वोल्टेज और गाइस किस पर, आउट आवृत्ति या आउट गति या आउट करंट पर किस पर निर्भर करती है, तो गाइस आउट की आवृत्ति, आउटपुट की आवृत्ति है उस पर निर्धारित करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लिखा है, समतुल्य जो पोल के प्रकार के जो रोटर्स हैं उनकी प्रत्यावर्तियों में किया जाता है, तो ये किस प्रकार के मूवर्स द्वारा संचालित होते हैं, तो गाइस किसके द्वारा होते हैं, तो निम्न और मध्यम गति के प्राइम मूवर्स के द्वारा, ठीक है। हम देख सकते हैं ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लिखा है, जल विद्युतीय स्टेशन में उपयोग में किए जाने वाले प्रत्यावर्तियों का प्रकार होता है, देखिए तो गाइस कौन सा होता है, तो गाइस ये टर्बो जनरेटर है, सोलेनोइड पोल प्रत्यावर्तक है, या गैर सोलेनोइड पोल प्रत्यावर्तक है, ये स्टीम टरबाइन है, ठीक है। तो गाइस ये कौन से होते हैं, ये सोलेनोइड पोल प्रत्यावर्तक होते हैं, ठीक है, किसमें, जलीय विद्युत स्टेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, एक नो लोड स्थिति में एक अल्टरनेटर द्वारा जो एमएफ है, ठीक है, इसमें ईएमएफ नहीं, एमएफ किसके बराबर होता है, तो गाइस ये किसके बराबर होगा, भारी वोल्टेज, आंतरिक वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, ये गाइस किसी और की, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये टर्मिनल वोल्टेज क्यों होगा, तो गाइस ये क्यों होगा, देखिए एक नो लोड स्थिति में जब अल्टरनेटर्स के द्वारा जो एमएफ उत्पन्न होता है तो गाइस उसमें टर्मिनल वोल्टेज के बराबर ही होता है, ठीक है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक नो वोल्ट जो कि स्थिति में, सेम क्वेश्चन है, टर्मिनल वोल्टेज ही आएगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए गाइस अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हो तो वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है गाइस। 49वां क्वेश्चन है, लिखा है, बड़े व्यास वाले अल्टरनेटर्स जिसमें प्रमुख ध्रुव के साथ में घूमने वाली जो फील्ड होती है उसमें रोटर चलता है, तो गैस कैसे चलता है, ये क्वेश्चन में पूछा है, तो गैस सिंपल सा है, ये धीमी चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि बड़े व्यास वाले अल्टरनेटर्स में प्रमुख जो ध्रुव होते हैं उनकी घूमने की जो वाली जो फील्ड होती है उसमें रोटर धीमी गति से चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े अल्टरनेटरों में जो कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो गैस आप देख सकते हैं ठंडा करने के लिए, ठीक है, मशीन को ठंडा करने के लिए किया जाता है हाइड्रोजन का इस्तेमाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, वायु सीधित प्रत्यावर्तक की तुलना में हाइड्रोजन जो सीधित प्रत्यावर्तक होता है तो गैस कैसा होता है, तो गैस आप देख सकते हैं कि दक्षता की उच्च होती है, कि ठीक है, हाइड्रोजन सीधित प्रत्यावर्तियों के प्रत्यावर्तक की दक्षता की उच्च होती है, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किसी प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर को उत्तेजित करने वाला एक्साइटर होता है, वो गैस कौन सा होता है, आप देख सकते हैं शंट जनरेटर होता है, ठीक है गैस, कौन सा, शंट जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूर्णन की एक निश्चित गति पर एक अल्टरनेटर द्वारा एक उत्पन्न ईएमएफ की जो आवृत्ति है वो गैस किस पर निर्भर करती है, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, किस पर निर्भर करती है, पोल्स पर, कितने पोल्स हैं, ठीक है। और देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है 2018 से लेके 2020 तक, ठीक है, डीएमआरसी। अल्टरनेटर्स में उत्तेजक एक्साइटर प्रदान करता है, तो गैस उत्तेजक जो एसी बाइंडिंग या डीसी, तो गैस उत्तेजन बाइंडिंग जो कि डीसी शक्ति, ठीक है, उत्तेजन बाइंडिंग को डीसी शक्ति में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए लिखा है, प्रत्यावर्तक में जो अल्टरनेटर्स की जो फील्ड है, ठीक है, जो कि अल्टरनेटर्स के फील्ड हैं, ठीक है, प्रत्यावर्तक क्षेत्र को एक डीसी स्रोत द्वारा उत्तेजित किया जाता है, जो सामान्यतः होता है इन्वर्टर होता है, डीसी सीरीज होता है, एसी मोटर होता है, या डीसी शंट मोटर कंपाउंड मोटर होता है, तो गैस हम कह सकते हैं डीसी शंट एंड कंपाउंड मोटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लिखा है, दो प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर्स के तुल्यकन के लिए मुख्य शर्तें कौन सी होती हैं,
देखिए दो प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर में जो तुल्य कान के लिए जो मुख्य शर्तें होती हैं ये पूछा है, या दो पर्यावर्तक समांतर में जोड़ने के लिए कौन सी शर्त। तो गाइस हम कह सकते हैं वोल्टेज और आवृत्ति फेज क्रम दोनों समान होनी चाहिए, बिल्कुल ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोस्कोप, ठीक है, सिंक्रोनस स्कोप लिखा होगा ये, ठीक है गाइस, थोड़ा यहाँ चेंज हो गया है। सिंक्रोस्कोप का कार्य है, सिंक्रोनस स्कोप का जो कार्य डॉट डॉट पर निर्भर करता है, तो गैस किस पर निर्भर करता है, तो गैस हम कह सकते हैं चुंबकीय घूर्णन क्षेत्र पर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक प्रत्यावर्तक जो कि एक अल्टरनेटर की जो समग्र दक्षता का किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, तो गैस हम कह सकते हैं उसकी जो शक्ति आउटपुट है और बटे में आप लगा सकते हैं शक्ति आउटपुट प्लस शक्ति हानियाँ। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख सकते हैं लिखा है कि एक प्रत्यावर्तक की जो वाइंडिंग के वितरणों के संदर्भ में एक पिच गुणक होता है, तो गैस प्रेरित ईएमएफ होगा। तो देखिए इसमें पूछा है प्रेरित ईएमएफ। ठीक है, तो हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके में कह सकते हैं, तो इसकी जो शॉर्ट पिच वाइंडिंग है और फुल पिच वाइंडिंग के बराबर, ठीक है, अनुपात होता है, आप देख सकते हैं ईएमएफ का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एक प्रत्यावर्तक जो कि तुल्यकालिक प्रतिघात किस प्रकार की परिभाषित करता है, तो गैस किस प्रकार का परिभाषित करता है, तो गैस जो वोल्टेज होता है उसका जो खुला पतित होता है उसके प्रति फेज, ठीक है, आप देख सकते हैं वोल्टेज खुला पतित प्रति फेज बटे में धारा लघुपति प्रति फेज। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है गैस, तुल्यकालिक प्रतिघात जो होता है, ठीक है, उसके लिए पूछे लिखा है यदि किसी अल्टरनेटिव की जो मात्रा है वो समयकाल 0.02 सेकेंड है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। सिंपल सा है, 50 हर्ट्ज होगी, 22 हर्ट्ज होगी, या 100 हर्ट्ज होगी, या 150 हर्ट्ज होगी। तो गैस देखिए अब क्वेश्चन का तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। गैस 50 हर्ट्ज को हम अगर 2 से भाग करें तो आता है 0.02, तो हम लगा सकते हैं, तो गैस कितना है 50 हर्ट्ज इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्यों गैस, देखिए एफ बराबर होता है 1/t। ठीक है, हम लगा सकते हैं एफ बराबर फ्रिक्वेंसी बटे 1/t होता है, तो गैस आप कर सकते हैं। देखिए टी का मान कितना है 0.02। ठीक है, तो आप लगा सकते हैं, एक को आप भाग दे दीजिएगा 50 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, इस प्रकार से कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। देखिए क्वेश्चन 87 में क्वेश्चन है, लिखा है एक 100 kVA का 3 फेज वाला एक अल्टरनेटर है जो कि 440 वोल्ट पर बिजली की आपूर्ति कर रहा है। ठीक है, तो एक जिसका जो पूर्ण लोड शक्ति जो चल रहा है तो उसका शक्ति गुणांक 0.8 है, तो वैसे अल्टरनेटर लाइन करंट क्या होगी। तो गैस देखिए इसका जो सूत्र है वो मैं गैस आपको बता देता हूँ। देखिए इसका जो सूत्र है लगा सकते हैं √3 गुणा बी अपॉन वी गुणा आई अपॉन आई गुणा कॉस थीटा कॉस फाई। तो गाइस आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए क्या दिया है, तो हम शॉर्ट तरीके में लगा सकते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है 100 kVA दिया है, अगर हम इसको चेंज करें तो हम 100 को, तो हम इसको लिख सकते हैं 10/3। ठीक है, तो हम सूत्र लगा सकते हैं। देखिए लिखा है आई बराबर हमें फॉर्म करना है 100 गुणा 10/3 अपॉन गैस क्या है √3 दिया है, गुणा में कितना 440 वोल्ट दिया है, 0.8 इसका जो शक्ति गुणांक है पावर फैक्टर वो दिया है। अब गाइस हम इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो इसका जो आएगा 164 एम्पियर, 164 एम्पियर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दो पोल अल्टरनेटर है और 300 आरपीएम पर चलता है, तो उसके द्वारा उत्पन्न आवृत्ति क्या होगी। देखिए 2 पोल का है, कितना है 2 पोल। ठीक है, तो मैंने अभी आपको सूत्र बताया था, देखिए फ्रिक्वेंसी बराबर, ठीक है, तो Pn/120। ठीक है, हम लगा सकते हैं। देखिए P का मान कितना है 2, आरपीएम कितना है 300 बटे में 120 है। ठीक है, सॉरी 120 है, ये नहीं है, 0 से 0 काट दीजिएगा, तो यहाँ से काट सकते हैं 3 चौक 12। ठीक है, तो हमें 4 बचा, तो गाइस यहाँ 10 बचा है। ठीक है, फिर आप काट सकते हैं 2 दूनी 4 और 2 पंजे। ठीक है, तो 5 हर्ट्ज आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है गाइस, कितना आएगा 5 हर्ट्ज। अगर समझ में ना आया हो एक बार और कंफर्म करा देता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था कि क्या है फ्रिक्वेंसी बराबर 2 गुणा 300 बटे में गाइस कितना है 120। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिएगा, 2 छंग 12, 6 पंजे 30, कितना आया 5 HZ 5 हर्ट्ज। ऑप्शन
ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, देखिए लिखा है एक हाइड्रो अल्टरनेटर के 20 पोल हैं और आरपीएम 3300 आरपीएम पर घूर्ण करता है, इसकी आवृत्ति क्या होगी। देखिए गाइस सेम क्वेश्चन लगाएंगे हम, सेम जो को सूत्र था वही लगाएंगे। 20 पोल हैं, 33 आरपीएम है, 120 बटे में लिखेंगे, 0 से 0 काट देंगे। ठीक है गाइस, अब हम काट सकते हैं। देखिए गाइस 2 छंग 12, ठीक है, कितना बचा ऊपर 10, फिर हम काट सकते हैं गाइस यहाँ से 2 से 3 बार जाएगा, कितना आएगा 5, 11 तियाँ 33, 110 बचेगा, तो 5 गुणा 110 कर सकते हैं, 550 आएगा। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक अल्टरनेटर्स है जिसके 2 पोल हैं और 3000 आरपीएम पर उत्पादन वोल्टेज आवृत्ति क्या होगी। देखिए इसका जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है गाइस, इसमें कुछ करने का तरीका है नहीं, सेम ही क्वेश्चन है। 2 पोल हैं, 3000 आरपीएम है, 120 बटे में है, 0 से 0, 2 छंग 12, 5 छक 30, 50 हर्ट्स आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 50 हर्ट्स। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। सेम सूत्र है सर। ठीक है गाइस, लिखा है कोई अष्टपोल परिवर्तक है 750 आरपीएम पे चल रहा है, तो इसके प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर की आवृत्ति क्या होगी। गाइस ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ये आप ही करेंगे। ठीक है, और इसका कमेंट्स में आंसर बताएंगे। ठीक है गाइस, कितना आया है। ठीक है गाइस, करने की क्या है, तो गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उस सूत्र मैंने बता दिया है, एक बार और कंफर्म करा देता हूँ। ठीक है, पी गुणा एन बटे 120। ठीक है, फ्रिक्वेंसी ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो चलिए गाइस अब मैं करा ही देता हूँ। देखिए 8 पोल हैं, 750 आरपीएम है, 120 बटे में 15 अट्ठे कितना होता है, तो गाइस 15 अट्ठे होता है 120, कट गया। ठीक है, तो गाइस यहाँ 15 आया और 15 पंजे कितना होता है 75, 50 हर्ट्स इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, कितना 50 हर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एक 4 पोल वाला प्रत्यावर्तक है अल्टरनेटर्स जो कि 1500 आरपीएम पर चल रहा है, प्रत्यावर्तक की आवृत्ति क्या होगी। गाइस ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा, इसका आंसर आपको देना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक 8 ध्रुवीय प्रत्यावर्ती है और जो उसकी 750 आरपीएम पे घूर्णित करता है, इसकी आवृत्ति क्या होगी। गाइस सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या कराना है। देखिए 8 गुणा 750 बटे 1200। ठीक है, वो सॉरी 120, 15 अट्ठे 120, 15 पंजे 75, 0 का 0, 50 हर्ट्स। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अधिकतम गति क्या होगी जब एक वैकल्पिक क्षेत्र में 60 हर्ट्ज की विकसित करने वाला संचालित किया जाता है। देखिए गैस ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और गैस मैं आपको करा देता हूँ। इसमें क्या है, देखिए अधिकतम जो गति है क्या होगी जिस पर एक वैकल्पिक क्षेत्र में 60 हर्ट्ज विकसित करने के लिए संचालित किया जाता है। ठीक है, तो गैस हम कर सकते हैं। देखिए कोई अलग नहीं है, इसमें हमसे क्या पूछा है कि इसमें फ्रिक्वेंसी पूछा है। ठीक है, सॉरी इसमें आरपीएम पूछा है, तो गैस इसको हम कर सकते हैं कैसे। देखिए एन बराबर आरपीएम बराबर 120 गुणा फ्रिक्वेंसी बटे गैस पोलों की संख्या। ठीक है, तो गैस हम लगा सकते हैं। देखिए 120 गुणा फ्रिक्वेंसी हमें दी है 60 हर्ट्ज, पोलों की संख्या 2, तो गैस हम काट सकते हैं, 30 कट जाएगा। ठीक है, 60 30 दूनी 60। ठीक है, तो 12 दिए 36 और 2 0 के 2 0, 3600 है यहाँ का कहीं। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 हर्ट्ज के साथ में विद्युत वाहक बल बनाने वाले 4 पोल्स के प्रत्यावर्ती गति। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, एन बराबर 60 सॉरी 1 मिनट 120 गुणा अब आप लगा सकते हैं 60 फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, पोलों की संख्या 4 है, 4 तियाँ 12, 30 गुणा 60, 6 तियाँ 18, 1800 आरपीएम। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन कराने के लिए नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में, ये सिंपल सी तरीके में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो गैस सरल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, देखिए लिखा है 50 हर्ट्ज जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में 4 पोल्स अल्टरनेट की रोटर गति क्या होगी। गाइस क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आंसर कमेंट्स में दें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, क्या देना है। एक अल्टरनेटर्स में 2 पोल हैं और 50 हर्ट्ज की जो बिजली आपूर्ति करते हैं, इसकी तुल्यकालिक गति क्या होगी। सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो वैसे मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। 120 गुणा 50 बटे 2, 2 छंग 12 और 50, 5 छक 30, 3000 देख सकते हैं। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अब तो मैं समझता हूँ कि रट्टा लग गया होगा, इतने इजी क्वेश्चन आपको कराने के लिए मिल रहे हैं और इसी प्रकार का क्वेश्चन अल्टरनेटर से एक ज़रूर पूछा जाता है, तो वैसे हमेशा ध्यान रखें। ठीक है वैस नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा है यदि ध्रुवों की संख्या 4 है
और स्लॉटों की संख्या 24 है, तो ध्रुव पिच की क्या होगी। तो गाइस देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में होता क्या है, जो ध्रुव पिच होती है तो वाइज स्लॉटों की संख्या बटे ध्रुव संख्या होती है। ठीक है, आप समझ सकते हैं, स्लॉटों की संख्या बटे पोलों की संख्या। तो हम लगा सकते हैं कितना दिया है 24/4, 6 चौक 24, सिंपल सा है, सी इज राइट आंसर, 6 स्लॉट। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक अल्टरनेटर का घुमाव विद्युत रूप में 60 से शॉर्ट पिच है तो इसका पिच पारक क्या होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने के लिए मिलते हैं। तो गैस इसमें दिए क्या है, तो गैस हमें शॉर्ट पिच जो होती है वो 60 दी है, तो गैस पिच पारक बटे क्या होता है, देखिए cos 60 जो डिग्री है 2/2, ठीक है, क्योंकि 60 डिग्री पे दिया है तो हम लगा सकते हैं, देखिए 60 डिग्री अपॉन 2, तो कितना आएगा गैस 30, ठीक है, 30 डिग्री। और गैस 30 डिग्री का मान हम देख सकते हैं तो 0.886 होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, भाग में दिया है, इस वजह से आपको थोड़ी समस्या होती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 4 पोल्स का अल्टरनेटर है, 1800 आरपीएम पर चल रहा है, इसकी आवृत्ति कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंसी पूछा है, तो गैस PN गुणा 120, ठीक है, लगा सकते हैं। तो हम लगा देते हैं 4 गुणा 1800 बटे में 120, ठीक है, 0 से 0 काट दीजिएगा, और 3 चौक 12, 3 चौक 18, 60 हर्ट्ज ऑप्शन में दिख रहा है कहीं, जी बिल्कुल, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक 3 फेज 16 पोल प्रत्यावर्तक हैं और 144 स्लॉट हैं, प्रति स्लॉट में 10 चालक हैं और युक्त स्टार संयोजित है। ठीक है, फ्लक्स प्रति जो वैभव की जो मात्रक है वो गैस 30.3 है, जो कि MV आप देख सकते हैं। जो ज्वारिक क्रिया जो वितरित में उसकी जो गति है 375 आरपीएम है। तो यदि जो वितरित कुंडी है तो डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग के प्रभाव में जो नगण्य जो माना जाता है वो गैस प्रति फेज में विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। देखिए EMF ज्ञात करना है, तो गैस प्रत्येक का करना है प्रति फेज का। तो गैस इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बड़ा आसानी से करते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो गैस हम यहाँ से देख सकते हैं, देखिए इसमें दिया क्या है, देखिए अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए फाई बराबर कितना दिया है 30.03 दिया है, पोल्स की संख्या है वो कितनी है 16, ठीक है, स्लॉट कितने हैं 144 आप देख सकते हैं। ठीक है गैस, और अगर हम बात करें ई की मान तो 4.4 FD के डी होता है। ठीक है, आपको ध्यान होगा। तो गैस सबसे पहले हमें निकालना है क्या, फ्रिक्वेंसी। देखिए फ्रिक्वेंसी मैंने अभी आपको बताया था PN बटे मतलब पोलों की संख्या और जो RPM है उसको 120 बटे कर दीजिएगा, तो हम कर सकते हैं। देखिए कितना है 16 गुणा 375 बटे में 120, ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, कितना आएगा 40 हर्ट्ज़, कितना आएगा 40 हर्ट्ज़ आएगा। ठीक है, अब आप ध्यान रखें 40 हर्ट्ज़ आ गया है। तो गैस अब हमें निकालना क्या है, तो गैस KC निकालना है हमें, KC बोले तो। ठीक है गैस, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए कि जो कि पोलो की जो संख्या है जो कि ज्वारिक वितरित, आप यहाँ से देख सकते हैं, तो गैस हम लगा सकते हैं 180 वाई पोलो की पिच या पोलो का मान। ठीक है, तो पोलो की संख्या कितनी दी गई है गैस हमें, तो आप देख सकते हैं जो कि अभी हमने किया था, तो गैस कितनी है 144, ऑप्शन में देख सकते हैं स्लॉटों की संख्या। ठीक है, कितनी है 144, तो हम लगा सकते हैं। देखिए हम अब करने का तरीका देखिए, 180 गुणा कितने हैं 16 पोल्स हैं, स्लॉट कितने हैं 44, 144, तो गैस हम काट सकते हैं 16 निमा 144 और 9 दूनी 18, कितना आया 20। ठीक है, कितना आया है फर्स्ट का 20 आया है, KC 20 आया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब गैस हमें निकालना क्या है KB। ठीक है, तो सेम है स्लॉट बटे, आप देख सकते हैं स्लॉट बटे पोलो की संख्या और गुणा में फेस, तो कितना दिया है 144 दिया था, कितना दिया है 144, और पोलो की संख्या कितनी है 16, गैस हमारा फेस कितना आया था 3, आप देख सकते हैं 3 फेस है, तो हम काट सकते हैं 16 नेमा 144 और 9 दिया 27। ठीक है, कितना आया था 27, KC का आया था 20 और गैस KP का आया है 27। ठीक है, दोनों का ही क्लियर। ठीक है, ये प्रति फेज के हिसाब से है, अगर गैस जो लास्ट का है तो वो भी सेम इसी प्रकार का होगा। देखिए हमें अब E फाउंड करना है, तो मैंने बताया था 4.44 गुणा 50 गुणा 3003 गुणा 10 की पावर 5 गुणा 20 गुणा जितना आया था मान लास्ट में 27, ये टोटल है। तो गैस जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो गैस थोड़ा लंबा आ जाएगा, मैंने कैलकुलेट कर लिया है 35999964 ये आएगा। ठीक है गैस, बहुत लंबा है, तो वैसे अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो वैसे लगभग कितना आएगा 3600 वोल्ट हम मान सकते हैं, ऑप्शन
ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन भी पूरे हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और गाइस सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।